Hey mom, hey, look. चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज है। सभी विभागों के आपसी तालमेल को जांचने के लिए मॉक ड्रिल सीएम योगी की अध्यक्षता में की गई मॉक ड्रिल। सीएम धामी विपक्षी विधायकों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सचिवालय में होगी बैठक। सीएम योगी के पैतृक घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। अतिक हत्याकांड के बाद लिया गया फैसला। एसएसपी श्वेता चौबे ने थाना प्रभारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने इलाके में 20 और 21 अप्रैल को गरज के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ तेज आंधी तूफान की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट दिया है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद में तहसील स्तर पर आईआरएस प्रणाली के नाम सभी अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने तत्परता बनाए रखते हुए सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण बरतने और सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा संबंधित सूचना जिला आपदा कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि इस दौरान लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, मोटरमार्ग को बाधित होने की स्थिति में बंद रखा जाएगा। दिए गए हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है, जहां पर फिर एक बार मौसम ने करवट बदली है। ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। ओलावृष्टि, तेज आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बताते हैं कि एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं और उन्हें चारधाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए ट्रैकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई। तीर्थयात्रियों बॉर्डर पर आप परेशान नहीं होंगे। तीर्थयात्रियों के लिए तमाम सुविधा का इंतजाम किया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने आश्वासन भी दिया है कि तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी और हुई भी तो उससे तुरंत निपटारा किया जाएगा और समाधान किया जाएगा। उसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है और बॉर्डर पर अब तीर्थयात्रियों को परेशानी नहीं होगी, जिसको लेकर एसएसपी हरिद्वार ने आश्वस्त किया है सभी को। और आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है और तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त और ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है। तीर्थयात्री बॉर्डर पर परेशान अब नहीं होंगे। शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चारधाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चारधाम में जाता है एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आए उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है और हमारा पुलिस प्रशासन सभी लोग हर इतने बड़े बड़े स्नान पर्वों को, मैं तो ये कहूँगा हरिद्वार में तो हर वीकेंड पर एक मेले जैसा माहौल रहता है। 40-40, 50-50 लाख लोग हमेशा आते हैं।
तो एसएसपी हरिद्वार ने आश्वासन दिया है, जहां पर आपको बताते हैं कि किसी भी तरीके की परेशानी तीर्थयात्रियों को नहीं होगी। चारधाम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने एसवीआर को लेकर कहा है कि सतपाल महाराज 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही और उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार काम करते रहे, लेकिन लगातार एक ही बात को कहते रहे कि एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। प्रीतम सिंह ने ये भी कहा है कि पिछले 5 साल में भी हमने यह गाना सुना और अब 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, इस सरकार में भी हम वही गाना सुन रहे हैं। सतपाल महाराज जी 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही और है, उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार कार्य करते रहे। लेकिन वो लगातार एक ही बात कहते रहे कि एसीआर लिखने का अधिकार जो है मंत्रियों को मिलना चाहिए। पिछले 5 साल में भी हमने ये गाना सुना और अब 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, इस सरकार में भी हम वही गाना सुन रहे हैं। एसीआर का अधिकार मिलना चाहिए, इससे स्पष्ट परिलक्षित हो गया है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है और समन्वय न होने की वजह से देश का तो अहित हो ही रहा है। लेकिन मंत्री भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए बार बार वो जो है स्याह लिखने की मांग उठा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, इसी को देखने के लिए प्रदेश में मॉक ड्रिल भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल की गई। बताते हैं कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की यह मॉक ड्रिल हुई है, जिसके तहत उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फट गया, तो वहीं हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालु लापता हो गए। बचाव दल मौके पर है। सभी अधिकारियों को तत्काल अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि आपदा के दौरान सभी विभाग तालमेल के साथ कार्य करें और इसके उद्देश्य से मॉक ड्रिल की गई है। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारी तेज है और प्रदेश में मॉक ड्रिल भी किया गया। उन्होंने चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफी पहले से प्रारंभ कर दी थी और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी होने की बात सामने आने के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें, विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि गड़बड़ी सामने आने के बाद अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द अधिकारियों के नामों का खुलासा भी होने का दावा किया जा रहा है। वहीं विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि लगभग 5 से 6 करोड़ का घोटाला निर्माण कार्य और भर्तियों को लेकर सामने आया है।
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के मामले में देखिए कुछ अनियमितताएं थी, जिसमें कि वहां के वित्त अधिकारी के ऊपर बात आई थी और उस अनियमितता के बाद किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ वहां के कॉर्पस फंड को तोड़ के, और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ अनियमितता थी और कुछ वहां पे जो रिक्रूटमेंट किया गया उसमें अनियमितता थी, जिसमें कि मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें यद्यपि आज की डेट में तो यह अज्ञात मुकदमा है, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों पर जांच हो रही है वो जल्दी ही उनके नाम खुल जाएंगे पर्चों में, तो उसके बाद जानकारी मिल जाएगी। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का ट्विटर अकाउंट हैक होने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराकर डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा है कि ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर पोस्ट किसी ने वायरल कर दिया, जिसका कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा अज्ञात के खिलाफ गदरपुर थाने में तहरीर दे दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। नहीं, अतीक जैसा कोई भी अपराधी जो मानवता के नाम पे एक धब्बा, ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां का कानून व्यवस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट को, खासतौर पर उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम और वहां के पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि यूपी में जहां कानून के नाम पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें होती थी, तो जंगल राज होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे मनोवृत्ति से काम चलता था। हमारी सरकार ने बिल्कुल अपराधियों को एक कड़ा मैसेज दिया है कि किसी की जमीन हम नहीं छीन पाओगे, किसी बेटी बहू को गलत दृष्टि से नहीं देख पाओगे, दंगा नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब विपक्षी विधायकों के प्रति दरियादिली दिखाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गुरुवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बीते दिनों वह सत्तापक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री के कदम का विपक्षी विधायकों ने भी स्वागत किया है। यह बात अलग है कि सत्तापक्ष के विधायकों के क्षेत्र की समीक्षा होने से नाराज विपक्षी विधायकों ने उनकी उपेक्षा के आरोप भी लगाए हैं। वहीं विपक्षी विधायकों में अधिकतर कांग्रेस के हैं। इसके अतिरिक्त बसपा के 2 निर्दलीय विधायक भी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अब विपक्षी व निर्दलीय विधायकों के क्षेत्र की सुध लेने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे से सचिवालय में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक रखी थी। मुख्यमंत्री यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान, कलियर, मंगलूर, लक्सर, खानपुर एवं हरिद्वार ग्रामीण में चल रहे और लंबित विकासपरक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। देखिए, संतुष्ट तो तब होंगे जब ये कार्य प्रारंभ होंगे और जब ये कार्य फील्ड जमीन पे, धरातल पे दिखेंगे। ये पहल की गई है, पहले भी मिला जाता था, जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, ऐसा नहीं है। जो सदस्य होते हैं तो इसी राज्य के, अपनी विधानसभाओं के क्षेत्र की ही समस्या लेके आएंगे, लेकिन पहल की गई। पहल का आउटकम क्या है उसके बारे में होगा। जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग आने वाले समय में होगी, जब ये जो हमने 10 औचित्यपूर्ण योजनाएं, जो अभी हम नई योजनाएं लाए, उसका क्या फीडबैक हुआ, वो क्या हो, तब हम कहेंगे कि कैसी रही पहल। जो 10 काम हमने माननीय सीएम साहब ने पहले लिए थे, उन्हीं पे जोर दिया गया। अगर वो हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि लक्ष्य का संपूर्ण विकास हो जाएगा। शुरुआत माननीय सीएम साहब ने की है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से।
कि विपक्ष के विधायकों की भी बात सार्वजनिक सुनी गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उम्मीद लग रही है कि उनकी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा के लिए बुलाया था, क्या बात रही सर, किस तरीके से निर्देश दिए, क्या कुछ है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज जो हम विपक्ष के विधायक हैं, हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की। हमको इस बैठक में आने का अवसर मिला। प्रत्येक विधायक साथी ने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने का काम किया है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि जो 10-10 मांगे हमारी थी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का काम करें। और हम मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अगर विकास के कार्य हमारे होंगे, हम साधुवाद देंगे सरकार को, हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का कि आपने विपक्ष के जो हम विधायक हैं, हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन अगर विकास के कार्य नहीं होंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। सर आप चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में गैर बीजेपी विधायकों के विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की है, जिसमें विधायकों के सामने ही अधिकारियों को विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक 3 लोकसभाओं की समीक्षा बैठक की है, जिसमें विपक्षी दलों के विधायक शामिल नहीं हुए थे और इसी बात को लेकर विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए नजर आते थे। लेकिन सीएम धामी ने सभी विपक्षी विधायकों को बुलाते हुए विपक्ष को करारा जवाब देते हुए आज उनके विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को क्षेत्र में विकास कार्य तेज करने के भी निर्देश दिए। नहीं, देखिए, दूसरे को कॉपी करके आप कुछ नहीं बन सकते। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी को आज से नहीं, कई बार से जब हम डेलीगेशन लेकर जाते हैं
तो व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं उनसे कहा कि भूदसाव हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे विधानसभा बैकडोर नियुक्तियां हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, ये जो मेजर मुद्दे थे उत्तराखंड के, उसमें आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि बुद्धिमान लोग सिर्फ भाजपा में बैठे हैं। ये प्रादेशिक समस्याएं हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन समस्याओं से हमें निस्तारण इसका करना चाहिए। भर्ती घोटाला अब नासूर बनता चला जा रहा है, बेरोजगार हमारे हताश और निराश और एक अंधकारमय उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको बाकी दलों के लोगों से भी सुझाव लेने चाहिए थे। जोशीमठ भूधसाव एक बड़ा हादसा था जो देश और विदेश में चर्चा जिसकी होती रही, उसको लेकर भी हमने उनसे निवेदन किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सबके विचार और ओपिनियंस जानिए कि लोग क्या चाहते हैं, जोशीमठ से कैसे हम निपट सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी अनदेखा किया गया। अब शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो और कहीं ना कहीं किरकिरी होती हुई देखकर अब विपक्षी नेताओं को वो न्योता भेज रहे हैं, लेकिन अपमानित करने में भी इन्होंने कोई देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और पहले शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लोकसभा में उनकी समीक्षा हुई, उनके जो कार्य पेंडिंग थे उन कार्य को यथासमय हो उसकी चर्चा हुई। और आज क्योंकि जिसके कांग्रेस अनावश्यक प्रश्न खड़ा कर रही थी, आज क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन भी कहा था कि हम सभी विधायकों से वार्ता करेंगे और आज जो निर्दलीय विधायक है या दूसरे दल के विधायक है उनकी भी कार्यों की समीक्षा, उनके क्षेत्र के क्या काम हो सकता है उसकी भी समीक्षा भविष्य के अंदर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र का विकास यही हम सबकी प्राथमिकता है, इसलिए दलीय नजरिए से विकास को कभी देखा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि किस विधायक ने कितने प्रस्ताव दिए हों उसका भी एक मूल्यांकन आएगा और जो भी प्रस्ताव गए होंगे मुख्यमंत्री जी उसको धरत। तो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे, इसे देखने के लिए आज प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल की गई, जिसके तहत उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फट गया तो वहीं हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालु लापता हो गए। बचाव दल मौके पर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी हालात का जायजा लेने कंट्रोल रूम पहुंचे। आपदा प्रबंधन कार्यालय में कंट्रोल रूम को फोन पर महाराणा प्रताप स्टेडियम के पास नदी में बाढ़ आने से तटीय क्षेत्र में स्कूली बच्चों के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने आईआरएस को सक्रिय करते हुए आईआरएस से जुड़े सभी अधिकारियों को तत्काल अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि आपदा के दौरान सभी विभाग तालमेल के साथ कार्य करें, इसके उद्देश्य से मॉक ड्रिल की गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और एनडीएमए के इनिशिएटिव से वैसे तो आपदा प्रबंधन हर साल मॉक ड्रिल करता है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 4 धाम की यात्रा की तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल करें, ताकि समस्त हमारे विभाग और साथ ही साथ जो और यूनिट्स हमें सेंटर से मिलते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, वो सभी एक्टिवेट हो जाएं और अच्छा कोऑर्डिनेशन। तो चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।